तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने सिस्टम पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसे हम डीफ्रीज़ कहते हैं। और इसका सेटअप आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है। ये मैंने डाउनलोड पहले से किया हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी एक सेटअप फाइल दिखेगी, तो आपको इसे डबल क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आप डीफ्रीज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपको किसी भी एंटीवायरस की, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी, आप पूरी तरीके से सिक्योरिटी में रहते हैं। तो जब आप सेटअप चलाते हैं तो इस तरीके से एक विंडो आ जाती है यहाँ पे डीफ्रीज़ इंस्टॉल की, ठीक है। और एक बार ये डीफ्रीज़ इंस्टॉल हो गया तो आपको किसी भी एंटीवायरस या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से ये सिक्योर होता है। इसे अनइंस्टॉल करना भी आसान नहीं होता, लेकिन मैं अभी आपको इंस्टॉल करने के बाद अनइंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। यानी अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये नॉर्मली अनइंस्टॉल नहीं होता है, अनइंस्टॉल करने का इसका एक प्रोसेस होता है। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी आपके सिस्टम पर आकर इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। आपको ही इसका पावर होगा कि आप इसे रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। वैसे हटाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है, पूरी प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना होगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जब सेटअप आ जाएगा तब इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना होता है। जैसे सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसे आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद लाइसेंस की मांगे जाएगा। अगर आप ट्रायल अभी चेक करना चाहते हैं मगर अभी आप इसे परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी लाइसेंस की नहीं डालें, आप इसे इवैल्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये 1 महीने का ट्रायल आपको मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से चलाएँ, देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसको परचेज़ करके रखा हुआ तो मेरे पास इसकी कीज़ हैं, तो मैं इसकी की यूज़ कर लेता हूँ यहाँ ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसकी को अपने, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद जब की डालेंगे तो इसे एक्टिवेट भी करना हो तो मैं इसे एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। मैं ऑफलाइन एक्टिवेट कर लूँगा अपनी की से। एक्टिवेट की मैं यहाँ लगा देता हूँ। ध्यान दें, अगर आप इवोल्यूशन पीरियड में यूज़ करना चाहते हैं, ट्रायल पीरियड में, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने का आपको ट्रायल पूरा मुफ्त मिलता है। अब इसे नेक्स्ट यूज़ करें और इसे इंस्टॉल कर लें। अगर अच्छा लगे आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। और किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे अभी मैं वीडियो के लास्ट में अपना ईमेल दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि ये कैसे करना है या कैसे ये सॉफ्टवेयर मुझे मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर अगली जो विंडो आती है, यहाँ पर सभी ड्राइव जो हमारे सिस्टम की है इनको दिखाता है। यहाँ सी ड्राइव जो होती है मेन होती है, जिसमें हमारा विंडोज़ होता है, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। जो ड्राइव लॉक होती है उसे यहाँ पे फ्रीज बोला जाता है, फ्रोजन कहा जाता है। फ्रोजन का मतलब ये है कि ये ड्राइव आपकी लॉक रहेगी, इस पर कोई भी वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। कोई भी इलीगल एक्टिविटी यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी कोई इस पर नहीं कर सकता है। अनऑथराइज एक्टिविटी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी मेमोरी होती है, यानी सी को तो लॉक करेगा ही क्योंकि उसमें सिस्टम का डाटा होता है। बाकी अगर आपके पास अदर पार्टीशन है, जैसे लोकल डिस्क डी है, ई है, या और भी पार्टीशन जैसे मैंने बना के रखे हैं, तो उनको भी आप लॉक करना चाहें, यानी उनको भी आप सिक्योरिटी में रखना चाहें तो वो आपकी मर्जी पे है। यहाँ पे देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डीफ्रीज़ इंस्टॉल करेंगे तो सभी पे ये फ्रोजन दिखाता है, मतलब सभी ऑप्शन फ्रोजन दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो बाकी को आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, यहाँ स्विच होती है तो ये थर्ड हो जाएगा। तो फ्रोजन का मतलब होता है सिक्योरिटी और थर्ड का मतलब होता है नॉन सिक्योरिटी। तो मैं चाहता हूं कि मैं डी ड्राइव को लॉक नहीं करना, मुझे केवल अपनी सी ड्राइव को ही फ्रोजन करना है अभी। अगर आपको लॉक करने का रहता तो आप फ्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रोजन लगा देता, इसको थर्ड कर देता हूँ। मुझे बाकी मेमोरी नहीं करनी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस सी पे करूँ, क्योंकि मेरा मेन डाटा सी में है। तो आप अगर चाहें तो पूरे को भी आप फ्रोजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है, कीप न्यूली डिस्कवर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव थर्ड, यानी अगर कोई नई ड्राइव पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क आप कनेक्ट करेंगे तो वो थर्ड ही रहेगी, मतलब उस पर सिक्योरिटी नहीं रहेगी। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो, और अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं जैसे कि यहाँ पे लगा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फ्रोजन हो जाया करेगा, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ, कीप न्यूली डिस्कवर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव थर्ड, यानी अगर कोई भी मेमोरी वगैरह मैं लगाता हूँ वो भी थर्ड ही रहनी चाहिए।
पे मैं सिक्योरिटी नहीं लगाऊंगा। कुल मिला के मुझे जो सिक्योरिटी लगानी है मैं अपने सी ड्राइव पे ही लगाना चाहता हूँ अभी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक विंडो आती है, यहाँ पे क्रिएट थर्ड स्पेस होता है। जैसे कि मैंने सी ड्राइव या कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बैक करके बताता हूँ, जैसे कि मैंने अपना डी भी लॉक कर दिया और एफ भी लॉक कर दिया। ध्यान दें, लॉक करने से कुछ नहीं होगा, लॉक करने से पूरा काम आप कर पाएंगे, केवल इलीगल एक्टिविटी से आपको बचाएगा। तो मान लिया मैं सबको लॉक कर देता हूँ यहाँ सी डी ई सब, और मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। तो मैंने सब तो लॉक कर रखा है। अब मान लो मुझे कभी कुछ अर्जेंट कोई सेव करना होगा तो मैं बार बार अनलॉक करने में एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है, अभी आपको दिखाऊंगा। तो मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया और मैंने पहले सब लॉक करके रखा, तो मैं कहाँ सेव करूँगा? तो थोड़ा सा स्पेस आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिसे कहते हैं थर्ड स्पेस, यानी ये आप टेम्परेरी आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टिक कर देंगे तो पूछेगा कितने जीबी का बनाना है, 1 GB 2 GB, यहाँ जितना भी जीबी आप चाहें यहाँ डाल सकते हैं। टेम्परेरी मान लिया मुझे 4 GB का एक स्पेस बना लेता हूँ। जैसे मैं इंटरनेट से कभी कुछ फाइलें डाउनलोड करके रखता हूँ या कोई भी काम करता हूँ, तो मैं बार बार लॉक अनलॉक तो नहीं करूँगा, तो एक थर्ड स्पेस मुझे बना लेना होता है। थर्ड स्पेस में जैसे 4 GB का बना लिया, तो इसका मेमोरी ड्राइव यहाँ पे जी दे रहा है। आप जो भी असाइन करना चाहें, जो पहले से असाइन है वो असाइन नहीं होगा, आप जो असाइन करना चाहें वो असाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं 4 GB का, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो एक पार्टीशन आपके सिस्टम में और बन जाएगा। होस्ट ड्राइव मतलब ये सी ड्राइव से ही काट के बना देगा, या आप जो ई से या डी से जिस पार्टीशन से आप होस्ट करना चाहें उस पर होस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप सभी ड्राइव को लॉक कर रहे हैं, यानी आप सभी ड्राइव को फ्रोजन करने जा रहे हैं, तो आप ये कर लें, यानी आपको ये काम कर लेना है। आपको थर्ड स्पेस थोड़ा सा बना के रखना चाहिए, कभी कभी टेम्परेरी काम पड़ता है। लेकिन अगर आप केवल सी ड्राइव को ही लॉक करना चाहते हैं, फ्रोजन करना चाहते हैं, बाकी को आप थर्ड रखना चाहते हैं, बाकी में आपको सिक्योरिटी नहीं लगानी है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर इसकी, तो ये आपको नहीं बनाना है। तो मैं बाकी पे तो लॉक कर नहीं रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी केवल सी ड्राइव पे ही, सी ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उस पर तो लॉक होता ही है, और बाकी मैं अनलॉक रखता हूँ। तो नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं, तो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ फाइनल आ जाएगा, यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कहेगा, ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है, आप इसे अनटिक कर दें। यहाँ पे फाइनल इंस्टॉल की विंडो आ जाएगी। इंस्टॉल होने देना आपको। इंस्टॉल होने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ी देर आपको इंस्टॉल बटन दबाने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करेगा। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है थोड़ी देर, और आपको इसका पूरा प्रोसेस करने देना है। ठीक है, तो डी फ्रीज कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो हमने देखा। अब इंस्टॉल होने के बाद एक बार रिबूट होगा, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद जब विंडो खुलेगी तो हमसे पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। इसका याद रखें, इंस्टॉल करते समय इसका पासवर्ड नहीं लगता, इंस्टॉल होने के तुरंत जब बाद रिबूट होता है तब हमें पासवर्ड लगाना होगा, और वही पासवर्ड हमें हमेशा याद रखना होगा, ताकि जब चाहें हम अपनी मेमोरी को, जैसे हमने सी ड्राइव को थर्ड करके रखा, लॉक करके रखा हुआ है फ्रोजन में, तो अगर हम चाहें तो कभी मान लिया हमें सी ड्राइव को फिर से थर्ड करना है, तो हम उसे जो है पासवर्ड की सहायता से जब चाहें थर्ड या जब चाहें फ्रोजन कर पाएंगे। तो चलिए मैं दोबारा इसे ओपन कर रहा हूँ। ये देखें रिस्टार्ट हो चुका है हमारा विंडोज़ 10। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये विंडोज़ 10 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और इसे बूट होने में पहली बार अगर आपने डी फ्रीज इंस्टॉल किया है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय ले। तो जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपको हटना नहीं है यहाँ से, एक बात दिमाग में रखनी है। जैसे ही भी रिस्टार्ट होने के बाद जब डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे वेलकम हो जाएगा हमारा, तो हमसे पूछा जाएगा पासवर्ड क्या रखना है। तो अगर हम हट गए तो पासवर्ड नहीं सेट कर पाएंगे, तो फिर दोबारा रिस्टार्ट करके पासवर्ड रखना होगा। यानी जब तक हम पासवर्ड नहीं रख पाएंगे तो रिस्टार्ट होने पर हमसे पासवर्ड रखने के लिए बोलेगा वो, और अगर हम पासवर्ड नहीं रखेंगे तो हम बिना पासवर्ड के ना तो इसे अनइंस्टॉल कर पाएंगे और ना तो थर्ड या फ्रोजन कर पाएंगे। तो पासवर्ड रखना और उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डी फ्रीज का पासवर्ड नहीं रखते या भूल गए तो आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो पासवर्ड कहीं अच्छी जगह पर नोट करके रखना है, या पासवर्ड ऐसा लगाना है आपको जो आपको याद रहे। तो देखें अभी यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, अभी ये लोडिंग हो रही है, प्लीज़ वेट। तो प्लीज़ वेट होने के बाद ये वेलकम स्क्रीन आ जाती है। मैं अपना पिन लगा के जो भी पासवर्ड है जैसे ओपन करते हैं वैसे ही नॉर्मली ओपन हो रहा है मेरा विंडोज़ डी फ्रीज इंस्टॉल होने के बाद। डी फ्रीज इंस्टॉल करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना तो ये कोई नुकसान करता है सिस्टम पे।
बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन में आता है ये आपका। इसको इंस्टॉल करने के बाद ना तो आपको कोई एंटीवायरस चाहिए, ना तो कोई सिक्योरिटी की ऐप चाहिए। आप फ्रीली किसी की भी पेन ड्राइव लगाएं, कोई भी इंटरनेट चलाएं, कोई भी कुछ करें, कोई वायरस अटैक आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो कि मैंने बताया था अभी। तो इसे ओपन करने देते हैं। देखें ओपन करते ही ये विंडो आ जाती है यहाँ पे, और पासवर्ड सेट करने के लिए कह रहा है। इसको आपको तुरंत यस दबाना है तो ये हट जाएगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। यस करने के बाद थोड़ी देर रुके रहेंगे, ये पासवर्ड विंडो आ जाएगा। पासवर्ड विंडो थोड़ी देर रुकना है, अभी यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर आपको वेट करना है, उसके बाद फिर आप पासवर्ड लगा पाएंगे। तो अभी देखें यहाँ पे लोड कर रहा है, लोड होने में थोड़ी देर लेता है। और अगर एक बार आप मिस कर गए तो दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपसे पूछेगा, तो आप पासवर्ड लगा लेंगे ज़रूर। और एक ही बार में मैं करना चाहता हूँ ताकि मुझे दोबारा रिस्टार्ट ना करना पड़े। तो देखें यहाँ पे एक विंडो आगे पूरी तरीके से लोड हो गया है। यहाँ पे कह रहा है इंटर न्यू पासवर्ड, तो पासवर्ड आप अच्छा सा लगा दें जो आप याद रखते हैं। मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ और कंफर्म पासवर्ड भी आपको कर देना है। इस तरीके से पासवर्ड आप सेट कर देंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई या रिबूट भी कर सकते हैं चाहें तो, या अगर आपको अभी कोई काम नहीं है रिबूट ना करें तो आप सिर्फ ओके कर दें। मैसेज आ जाएगा न्यू पासवर्ड हैज़ बीन सेट, ओके कर दें। बस हो गया आपका सिस्टम सिक्योर। अब आप आराम से कुछ भी करें, आपकी कोई भी फाइल डिलीट हो जाए, कुछ भी कोई फॉर्मेट भी कर दे आपके सिस्टम को, फॉर्मेट सी ड्राइव का तो नहीं कर पाएगा, सी ड्राइव का तो अलग तरीका होता है, लेकिन मान लिया और कोई भी मेमोरी जिसको आपने फ्रोज़न किया है उसको। तो चलिए ये मेरा हो गया है इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं कुछ डिलीट करूँगा और देखूँगा कि ये मिटता है कि नहीं। तो मैंने तो सी को लॉक किया है ना, और बाकी तो मैंने लॉक नहीं किया। तो ध्यान दें, अगर आपने फ्रोज़न किया है तो उसी पे आप प्रैक्टिकल करिएगा, अगर सबको किया तो सब पे करिएगा। चलिए हम करते हैं इसको। तो देखिए हमारे डेस्कटॉप पे ये बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, और ये देखिए लॉक अगर हो जाता है तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये डिफ्रीज़ का, यहाँ जहाँ नोटिफिकेशन बार होता है यहाँ पे ये डिफ्रीज़ का आइकन आ जाता है। डिफ्रीज़ का आइकन ऐसे बना हुआ है तो मतलब हमारा सिस्टम जो है लॉक है, सिक्योर्ड है, फ्रोज़न में है। ठीक है, तो इस स्टेट में जब हमारा सिस्टम सिक्योर होता है तो हम सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी बस इतना है कि आप जो भी सेव करेंगे वो सेव नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम फ्रोज़न स्टेट में है तो आप कुछ भी सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, ये इसका फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायरस भी अटैक करता है तो वायरस भी हमारे सिस्टम में नहीं रहेगा। हम नेट चला कोई भी काम करेंगे अगर इस स्टेट में, अगर फ्रोज़न हमारा सिस्टम फ्रोज़न है तो ये आइकन दिखता है इससे, तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। हम रिस्टार्ट करेंगे। जैसे मान लिया हमने अभी कुछ काम किया, जैसे कि मैंने यहाँ नोटपैड खोला और नोटपैड खोलने के बाद मैंने कुछ लिखा, टाइप किया ऐसे ही कुछ। अब टाइप करने के बाद मैंने इसे सेव कर दिया, सेव एज करके। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, कोई भी नाम डाल देते हैं हम यहाँ पे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखें ये फाइल हमारी सेव हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी को डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से नीचे से कुछ फाइलें डिलीट कर देता हूँ, ऐसे चेकिंग करें। मुझे तो पता है, एक तो डिलीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दें मैं डेस्कटॉप से डिलीट कर रहा हूँ, डेस्कटॉप भी हमारा सी ड्राइव का ही हिस्सा होता है। ठीक है, बाकी मेमोरी जो आपने थर्ड कर रखी उस पर से ना करेंगे अगर आप, तो मैं इसे रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ ताकि रिस्टोर करने। देखिए ये मैंने पूरी तरीके से ये सब फाइलें अपनी डिलीट कर दी, पूरी गारंटी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने डिलीट कर दिया है, और ये नई फाइल भी मैंने बनाई है। ठीक है, यानी फ्रोज़न करने के बाद मैंने ये कुछ नए काम किए हैं। तो मान लिया गलती से भी ऐसे कभी प्रॉब्लम हो गई, मिड गेट लीक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं एक बार रिस्टार्ट करूँगा अपने सिस्टम को। क्या करूँगा? रिस्टार्ट। चलिए चेक करते हैं। देखिए जब मैं रिस्टार्ट करूँगा तो जो भी मैंने किया, ये जो मैंने बनाया ये अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ये फ्रोज़न स्टेट में कोई चीज़ सेव नहीं होता, रिस्टार्ट करते ही हट जाता है। या जो भी मैंने डिलीट किया, जो भी काम हुए होंगे फ्रोज़न स्टेट में वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और हमारा सिस्टम हमेशा उसी स्टेट में रहेगा जो फ्रोज़न करने से पहले था हमारा, इंटैक्ट स्टेट में। तो बेटर होगा अगर आप डिफ्रीज यूज़ करने जा रहे हैं तो सिस्टम को एक बार अच्छे से चेक कर लें, स्कैन कर लें, और एक न्यू सिस्टम इंस्टॉल कर लें। अगर आपका सिस्टम पुराना हो चुका है तो फॉर्मेट करके एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करके उस पर करें, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में पहले से कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है,
तो अगर आप फ्रोजन उस पर करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो प्रॉब्लम आपको हमेशा करता रहेगा। तो इंटैक्ट न्यू स्टेट पे आपको करना होता है, तो बेहतर अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। तो चलिए इसको हम रिस्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फाइलें मिसिंग हुई वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सिस्टम हमारा ये रिस्टार्ट हो रहा है, देखिएगा अभी आपके सामने खुद ये रिज़ल्ट आएगा और जो भी हमारी फाइलें डिलीट हुई होंगी वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि हमने फ्रोजन पे ये काम किया था। तो रिस्टार्ट होने देते हैं। रिस्टार्ट नॉर्मली होता है, जैसे हमेशा रिस्टार्ट होता है, तो रिस्टार्ट हो जाने देते हैं सिस्टम को। रिस्टार्ट में जितना भी समय लगे आपको वेट कर लेना है। आपको ऑटोमेटिकली अपने हाथ से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। रिस्टार्ट होने के बाद फिर से अपना सिस्टम हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे कि हम ओपन करते हैं तो ये देखिए विंडोज़ दोबारा मेरा रिस्टार्ट हो रहा है। तो मेन जो कमाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो अब देखिएगा। तो पता नहीं क्यों लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि वो यूज़ करना ही नहीं जानते, और डीप फ्रीज़ उनको मालूम ही नहीं है। बहुत लोगों को मालूम भी है तो डरते हैं कि भाई डीप फ्रीज से क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे कभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो सिस्टम को सिक्योर रख सकता है तो नंबर 1 में ये आता है। एंटीवायरस भी आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं दे सकता। ये आपके सिस्टम को हमेशा इंटैक्ट रखेगा, ठीक है। और एक बार इसका परचेज़ करना होता है। इसका एक बार जो भी पैसा होता है वो आपको परचेज़ कर लेना होता है। फिर कभी भी आपको इसको नहीं करना है, फाइनल आपका हो जाता है। एंटीवायरस में क्या होता है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, फिर एक्सपायर हो गया। वायरस की डेफिनेशन अपडेट करो, ये करो, फलाना करो। तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है इस पर। तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, आपका सिस्टम हमेशा इंटैक्ट रखेगा। जो भी फाइलें डिलीट होती हैं, एक्सीडेंटल डिलीट होती हैं, वो रिकवर करेगा। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए ये हमारा सिस्टम लोड हो गया है। अब इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी जो फाइलें डिलीट हुई थी रिटर्न हो पाती हैं। मेरी वेलकम विंडो आ गई है। अब डेस्कटॉप पे हम आने वाले हैं। दिल थाम के बैठे हैं और देखें कि हमारा फाइल ऑटोमेटिकली, ना तो मैं सिस्टम रिस्टोर कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, आपके सामने लाइव ये काम कर रहा हूँ। तो देखते हैं अभी हमारी फाइल रिकवर हो पाती कि नहीं हो पाती। सारी फाइलें जो भी मैंने डिलीट की थी वो ऑटोमेटिकली उसी स्थान पे आती कि नहीं, और जो मैंने नई वाली फाइल बनाई थी वो डिलीट हो गई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सेव तो होता नहीं फ्रोजन स्टेट में। तो ये डीप फ्रीज का फ़ायदा होता है। तो देखें ऑटोमेटिकली ये जो है सारा डाटा हमारा फिर वैसे जैसे होगा। देखें यहाँ से मैंने सारे डाटा डिलीट किए थे, और रिसाइकिल बिन में मेरे पहले से भी कुछ पड़ा था, वो अलग चीज़ हो सकती है, वरना पूरा डाटा मेरा यहाँ पे पूरा इंटैक्ट हो गया। जो मैंने नई फाइल बना के सेव की थी वो नहीं है, केवल फिर पहले जैसा हो गया मेरा। तो आप अपने सिस्टम में डीप फ्रीज इंस्टॉल करके रखें, फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, कभी सिस्टम आपका ख़राब होने वाला नहीं है, ठीक है। देखते हैं रिसाइकिल बिन में कुछ पड़ा हुआ है क्या। रिसाइकिल बिन मैंने ओपन किया है। अभी सिस्टम लोड कर रहा है। सिस्टम लोड होते समय थोड़ा देर लगता है लोडिंग में, तो ये काम करने देते हैं इसको। ये काफ़ी देखिए ट्यूटोरियल जो मैं बना रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, आपको हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे पूरा देख के समझेंगे और मेरी बातों को सुनने समझेंगे तो भी आपको समझ में आने वाला है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है देखते हैं यहाँ पे। तो अभी भी सिस्टम लोड हुआ है, तो कोई चीज़ लोड करते हैं तो थोड़ा देर लेता है मेरा सिस्टम, तो बात अलग है। तो देखिए ये खुल रहा है। तो ये तो पहले का कोई वीडियो पड़ा तो वो तो नहीं, जो बाकी जो फाइलें मैंने डिलीट की थी वो आ गई थी। अभी भी स्टेट में है, यानी अगर थर्ड स्टेट अगर फ्रोजन स्टेट में है हमारा सिस्टम, तो हम रिसाइकिल बिन से भी कुछ डिलीट करेंगे तो वापस उसी में आ जाएगा। तो अब मान लिया मेरा सिस्टम फ्रीज स्टेट में, यानी फ्रीज में मैं ना तो कुछ कर पाता ना कुछ कर पाता हूँ। अब कभी मान लो मुझे कुछ चेंजेस करने ही होते हैं इसमें, मतलब मैं चाहता हूँ इसमें से कुछ डिलीट करना चाहता हूँ और परमानेंट चेंजेस करना चाहता हूँ, तो क्या करें। तो पासवर्ड आपको याद ही होगा, पासवर्ड हमने लगा रखा है। तो अगर आप परमानेंट चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डीप फ्रीज का आइकन दिख रहा है नीचे, यहाँ नोटिफिकेशन में यहाँ जाना है और आपको शिफ्ट बटन दबानी है कीबोर्ड से, और कुछ खुल रहा है तो उसको बंद कर देना है। तो आपको शिफ्ट बटन दबानी है, शिफ्ट बटन दबाए रखनी है। शिफ्ट बटन दबाए यहाँ पे डबल क्लिक करना है इस पर। जैसे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपको पता होगा जो आपने इंस्टॉल होने के बाद लगाया था, पासवर्ड मैं लगा देता हूँ। पासवर्ड भूले तो फिर आपका काम गया, ना आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो ये देखिए डीप फ्रीज का पासवर्ड मैंने लगाया। कैसे हमने खोला था, डबल क्लिक किया था शिफ्ट दबा के।
पासवर्ड लगाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेटस ऑन नेक्स्ट बूट, यानी नेक्स्ट बूट पर क्या स्टेटस होगा। अभी यहाँ पे फ्रोजन लगा है, फ्रोजन का मतलब अगर हम इसको रिस्टार्ट करें तो भी फ्रोजन में ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट बूट करूँ, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ तो ये स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, और थर्ड ऑन नेक्स्ट, यानी अगर रिस्टार्ट करेंगे हम तो नेक्स्ट पे एक रिस्टार्ट के लिए लगा सकते हैं अपने आप पे। जैसे मैंने यहाँ कर दिया तो एक बार रिस्टार्ट होगा मेरा सिस्टम, तो वो मेरे थर्ड स्टेट में आ जाएगा एक रिस्टार्ट के लिए। मान लो 2 रिस्टार्ट के लिए मैं लगा 2 बार रिस्टार्ट कर सकते हैं थर्ड स्टेट, यानी 2 बार के बाद जब तीसरी बार रिस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्रोजन में चला जाएगा। ये टेम्परेरी होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमेशा के लिए, यानी जब तक मैं दोबारा फ्रोजन ना करूँ तब तक थर्ड रहे, तो ये स्टेट अच्छा होता है। ठीक है, तो आप डीप फ्रीज में जाके यहाँ पे अगर जब भी आपको फ्रोजन हटाना हो, मतलब आपको कोई चेंज करना हो, तो आप बूट थर्ड कर दें, बूट थर्ड करके ओके कर दें या अप्लाई रिबूट कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे कह रहा है ऑल द कंप्यूटर विल बी थर्ड ऑन ऑल फ्यूचर स्टेट, यानी फ्यूचर स्टार्ट पे जो भी होगा आपका थर्ड हो जाएगा। हम ओके करके अब एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे, इस तरीके से होता है। अब समझ गए डीप फ्रीज का प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो जब भी आपको कोई चेंज करना होगा, यानी तो आप यहाँ पे डीप फ्रीज आइकन पे शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करेंगे तो एक बार रिबूट हो जाएगा सेटिंग, वहाँ पे थर्ड करने के बाद रिबूट हो जाएगा, रिबूट होने के बाद आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं रिस्टार्ट हो रहा है थर्ड होने के बाद क्या होता है। थर्ड होने के बाद ध्यान दें, संभल कर रहेंगे। अगर आपने डीप फ्रीज इंस्टॉल भी किया और आपने थर्ड करके रखा हुआ यानी फ्रोजन स्टेट में नहीं है, तो फिर आपके ऊपर वायरस अटैक कर सकता है, आपके सिस्टम को कोई हैक कर सकता है, डिलीट करेगा तो इफेक्ट आएगा, कोई भी इफेक्ट होगा। तो थर्ड तभी आपको करना चाहिए जब आपको सिस्टम में चेंजेस करने हों, और चेंजेस करने के तुरंत बाद आपको फिर से फ्रोजन कर देना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दोबारा से सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं इसमें ये कैसा है, इसमें हमारा थर्ड होने के बाद कैसे दिखाई देता है। तो इस बात को भी आप ध्यान से देखते रहें। तो दोबारा हमने सिस्टम रिस्टार्ट कर दिया है। ध्यान दें जब भी थर्ड करेंगे या फ्रोजन करेंगे एक बार रिस्टार्ट होगा सेटिंग करने के बाद अंदर से। तो थर्ड होने के बाद भी लोडिंग में थोड़ा समय लेगा, अगर आप बार बार करते हैं तो उतना समय नहीं लेता है, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फिर से मैं अपना पिन डाल देता हूँ। तो ये मेरा सिस्टम दोबारा से ओपन हो गया, लोड हो गया। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक दो बार, अच्छी तरीके से लोड हो जाए। लोड होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे डीप फ्रीज का जो आइकन दिख रहा है, इसमें यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है रेड कलर का, आप देख सकते हैं इसको। ये जो रेड कलर का ये क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब है ये थर्ड स्टेट में है। थर्ड स्टेट खतरनाक होता है। अगर मैं कुछ भी अब डिलीट करूँगा, काम करूँगा, तो मेरी ये जो मेमोरी है, ऐसी ड्राइव में जो मेरा डाटा है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया थर्ड कैसे करते हैं। फिर से अगर आपको कभी फ्रोजन करना हो तो आप फिर से फ्रोजन कर सकते हैं। फ्रोजन करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से डीप फ्रीज के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करेंगे। पासवर्ड आपको बताना होगा वही जो आपने लगाया था, और पासवर्ड लगाने के बाद फिर ओके करते हैं। और यहाँ पे देखें थर्ड स्टेट में दिखा रहा है हमारा, और अगर हमें फिर से फ्रोजन करना है तो हम फिर से फ्रोजन कर दें और ओके कर दें। ध्यान दें जैसे मैंने अभी फ्रोजन कर दिया तो अभी ये फ्रोजन नहीं हुआ, एक रिस्टार्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ना सोचें कि मैंने अभी फ्रोजन कर दिया तो फ्रोजन हो गया। एक रिस्टार्ट पे जो भी स्टेट यहाँ पे सेट करेंगे उसके बाद एक रिस्टार्ट के बाद वो अप्लाई होता है। तो मैंने लगा रखा है फ्यूचर में थर्ड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपको अनइंस्टॉल करना है डीप फ्रीज तो क्या करें, अब ये सीखें। तो देखा डीप फ्रीज सभी एंटीवायरस पे भारी है। अब डीप फ्रीज को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं।
चलिए अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। अनइंस्टॉल करने से पहले ध्यान दें डीप फ्रीज आपका थर्ड स्टेट में होना चाहिए। अगर डीप फ्रीज हमारा फ्रोजन स्टेट में तो ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो मेरा अभी यहाँ पे थर्ड स्टेट में ही है, तो मैं इसे अब इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। मैं दोबारा से इंस्टॉल कर लूँगा। तो अगर आपको डीप फ्रीज कभी भी सिस्टम से हटाना हो तो आप पहले उसे थर्ड कर लें, पासवर्ड मालूम हो तभी थर्ड होगा, ये बताया। थर्ड करने के बाद डीप फ्रीज का जो सेटअप आपने डाउनलोड किया था उसी पे दोबारा जाना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आपने सेटअप चला के इंस्टॉल किया था वैसे वही सेटअप दोबारा चलाना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाके अगर हम यहाँ कहीं से भी अनइंस्टॉल करना चाहेंगे तो डीप फ्रीज अनइंस्टॉल के लिए कंट्रोल पैनल में नहीं दिखता है। तो देखिए डीप फ्रीज डी से होना चाहिए, यहाँ पे बी से है सी, तो डीप फ्रीज का कोई आइकन नहीं है यहाँ पे। सी के बाद यहाँ पे इजी जो भी मैंने किया है तो डीप फ्रीज नहीं दिखाता। अनइंस्टॉल आप नॉर्मली अनइंस्टॉल किसी भी ऐप से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो डीप फ्रीज आपका थर्ड में होना चाहिए। थर्ड होने के बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पे सेटअप दोबारा चलाएंगे जैसे कि मैंने चलाया था। तो अगर आपने डीप फ्रीज पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है और डीप फ्रीज का सेटअप दोबारा चलाते हैं थर्ड करके, तो वो अनइंस्टॉल ऑप्शन ऑटोमेटिकली देता है। इंस्टॉल करने के बाद वेट करेंगे थोड़ी देर, ऐसे प्लीज़ वेट। तो जैसे इंस्टॉल हुआ था वैसे थोड़ी देर अनइंस्टॉल भी करेगा। अनइंस्टॉल होने के बाद आपका ऑटोमेटिकली ये रिबूट हो जाएगा। रिबूट होने के बाद ये हट जाता है। सिंपल सा तरीका है। तो डीप फ्रीज सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे यूज़ कर सकते हो और अपने सिस्टम पे अच्छे तरीके से इंस्टॉल करके उसे चला सकते हो। और एक बार डीप फ्रीज आपको चलाना आ गया जैसे कि मैंने बताया, तो आपको कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपका सिस्टम कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो बात अलग है, लेकिन सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ नहीं आ सकते। सॉफ्टवेयर कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। हमेशा आपको थॉट करके रखना है, और थॉट करके नहीं सॉरी हमेशा आपको फ्रोज़न करके रखना है। थॉट तभी करना है जब आपको कुछ चेंजेस करने हों, और चेंजेस करने के तुरंत बाद आप उसको फ्रोज़न स्टेट में लें एक बार रिस्टार्ट करके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने डीप फ्रीज को हट कर दिया तो, लेकिन हम भूल गए उसे फ्रोज़न में करना, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप बार बार नहीं करना चाहते तो उसमें एक ऑप्शन दिया था जहाँ से सेटिंग मैंने बताया था, तो टेम्परेरी लगा सकते हैं थर्ड में, इस तरीके से होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया दोबारा से, हमारा विंडोज़ दोबारा से लोड हो रहा है। और लोड होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। लोड होने देते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो ये मेरा विंडोज़ दोबारा से लोड हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं डीप फ्रीज को, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और टेस्ट भी मैंने इस पर किया। और इसके कई वर्जन्स आते हैं, एंटरप्राइज भी आता है, स्टैंडर्ड भी आता है, नॉर्मल वर्जन भी आता है। तो आप स्टैंडर्ड वर्जन ले सकते हैं, तो आपको इफेक्टिव पड़ जाएगा। तो चलिए मैं इसे पासवर्ड या पिन लगा के अपना सिस्टम दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि डीप फ्रीज अनइंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि डीप फ्रीज अनइंस्टॉल कैसे करें। डीप फ्रीज अनइंस्टॉल करने का तरीका उन्हें नहीं मालूम होता, वो पासवर्ड भी नहीं पता होता या पासवर्ड पता होता कैसे करें। तो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मान लो आपको अनइंस्टॉल करना ही है तो आप कर सकते हो। तो डीप फ्रीज इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन नोटिफिकेशन में इसका आइकन नहीं शो कर रहा, तो देख सकते हैं ये अगर नहीं शो कर रहा तो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको दोबारा चलाना तो सेटअप आप रखें दोबारा चला सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारा ये काम होता है।